नमस्कार दोस्तों। जिला कार्यक्रम अधिकारी महाराजगंज द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई है। ये विज्ञप्ति है महाराजगंज जनपद के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास परियोजनाओं में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की मानदेय पर रिक्त पदों पर नियुक्ति है, तो ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इस प्रक्रिया के तहत इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट, जो भी विभाग की वेबसाइट है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं इन्होंने। रिक्त पदों का जो परियोजनावार विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जनपद महाराजगंज में किस जगह से कितनी वैकेंसी हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम परतावल की। तो परतावल में कुल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनकी वैकेंसी होंगी 12, जिसमें कैटेगरी वाइज होंगी अनुसूचित जनजाति की 3, अनुसूचित जाति की 1, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 और अनारक्षित की जो है जनरल की वैकेंसी 4 होंगी। इस तरह से 12 वैकेंसी होंगी आपकी परतावल में। और आंगनबाड़ी सहायिका की टोटल होंगी 15 वैकेंसी। तो आप जिस कैटेगरी में आते हो, चाहे आप अनुसूचित जनजाति में आते हो, अनुसूचित जाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, तो आप जब आवेदन करोगे तो अपने जो आपका एरिया है, मान लिया परतावल है, तो वहाँ आप आंगनबाड़ी सहायिका से अप्लाई करना चाहते हो तो अपनी कैटेगरी में जाके आप वैकेंसी चेक कर सकते हो कि मेरी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं। तो मैं आपको जो टोटल वैकेंसी है वो बता रहा हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री परतावल में 12 है और सहायिका है 15। फरेंदा में कार्यकर्त्री हैं 20 और सहायिका हैं 8। ब्रजमनगंज में कार्यकर्त्री हैं 4 और सहायिका हैं 10। मिठौरा में 3 है कार्यकर्त्री और 5 हैं सहायिका। सदर में मिलेंगे आपको 10 कार्यकर्त्री और 8 सहायिका। घुगली में आपको 2 कार्यकर्त्री और 14 सहायिका। धानी में 2 कार्यकर्त्री और 1 सहायिका। निचलौल में 7 हैं कार्यकर्त्री के पद और सहायिका के हैं आपके 15। सिसवा में 11 हैं कार्यकर्त्री के और 5 हैं सहायिका के। लक्ष्मीपुर में 14 हैं कार्यकर्त्री के और 12 हैं सहायिका के। नौतनवा के में 6 हैं कार्यकर्त्री और 12 हैं आपकी सहायिका के। आगे बात करते हैं। शहर में 4 कार्यकर्त्री हैं और 19 सहायिका हैं। पनियरा में 12 कार्यकर्त्री हैं और 17 सहायिका हैं। तो जो टोटल कार्यकर्त्री हैं वो 164 हैं और जो सहायिका हैं उनके 141 पद हैं। तो ये आपके लगभग 300 से ज़्यादा पद हैं आपके ज़िले के लिए। तो आप अगर इंतज़ार में हैं आंगनवाड़ी की वैकेंसी आने के लिए तो अच्छा मौका है आपके लिए। तो आपको अपने ग्राम सभा वार्डवार विवरण इसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं जनपद के कलेक्ट्रेट विकास भवन जिला कार्यक्रम कार्यालय में जाके। आप अपने वार्ड के बारे में पता कर सकते हैं कि मेरे वार्ड में या मेरी पंचायत में किस पद के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए ज़रूरत किस डॉक्यूमेंट की पड़ेगी, क्या कितनी इसमें योग्यता मांगी है। तो योग्यता है इसमें 12वीं पास होना चाहिए आपको, इंटरमीडिएट 12वीं पास अगर आप हैं और आपकी उम्र है 18 से 35 तो आप इसमें फॉर्म डाल सकती हैं। और ये चेक किया जाएगा 1 जुलाई 2026 की जो डेट रखी जाएगी, इस डेट को आप 35 से ऊपर नहीं होने चाहिए और 18 से कम नहीं होने चाहिए। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको इतना तो ज्ञान होगा ही कि जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ठीक है। अगर कोई डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब
किसी के पति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि, ये सारे डॉक्यूमेंट तो चाहिए, आधार, पैन और ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। और आप जाके लोक मित्र केंद्र से ये फॉर्म भरवा सकते हैं। और इसके लिए जो डेट होगी वो होगी आपकी 1 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। और आपका चयन कैसे किया जाएगा? चयन किया जाएगा आपने जो अंक प्राप्त किए होंगे इंटरमीडिएट परीक्षा में, 12वीं परीक्षा में आपने जो अंक प्राप्त किए होंगे उन अंकों का प्रतिशत के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जिसके प्रतिशत ज़्यादा है उसके ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो 1 सितंबर रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1 सितंबर से पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने विशेष नोट दिया है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, चाहे वो सहायिका है चाहे वो कार्यकर्त्री है, एक ही परिवार की हैं दोनों, तो उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने कार्यालय विकास अधिकारी या फिर यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in पर आप नोटिफिकेशन देख के पता कर सकते हैं। साथ में विकासखंड अधिकारी, परियोजना अधिकारी, इनके कार्यालय से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो देर न लगाते हुए इस फॉर्म को ज़रूर भरें। धन्यवाद जी।